ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद दिस सवाल। थोड़ा सा इसको ऐसे इस सवाल से शुरुआत करेंगे हम। यहाँ पे आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर किसी कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे आपको फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ट्राई करते हैं भाई साहब। ओके चलिए, यहां पे दिया हुआ है देखो 6NaOH प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू, ये हो गया NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, यहां पे क्लोरीन है, जो गाड़ी नहीं लगा पा रही है, ये क्लोरीन है भाई साहब। इसका आपका क्या हो जाएगा? 0। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया X। लेट्स से यहां पे तो इसका देखो +1 ही होगा, ठीक है, ये हो गया आपका +1। ठीक है, क्लोरीन का यहां पे नहीं मालूम है, लेट्स से X है, और यहां पे -2, तो कर लो भाई साहब। यहां पे आपका हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया भाई साहब X प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, X माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई? +5। तो क्लोरीन की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई बच्चा पार्टी? 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यहां पे 0 से 5। ठीक है, यहां पे देखो कितना हो जाएगा, यहां पे +1 है तो ये ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का यहां पे भाई साहब क्या हुआ है? यहां पे 0 से 5 हुआ है, तो मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसी क्लोरीन का भाई साहब यहां से 0 से -1 हुआ है, तो क्या हो गया भाई साहब? इसका रिडक्शन। इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस इट इज। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। दिस विल एक्चुअली बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका कैलकुलेट करो, देखो 2NaOH प्लस Cl2। अभी देखो यहाँ पे NaOCl भी है, NaCl भी है और H2O भी है। ठीक है, ओके, तो बताइए यहाँ पे Cl2 का कितना होगा? 0। इसका कितना हो जाएगा बोलो? अगर मैंने इसका 1 माना, इसका -1 माना, तो 1 सॉरी इसका -2 और इसका लेट से x माना, तो 1 प्लस -2 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी -1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये होगी +1। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? -1। तो आप देखो क्लोरीन का एक का हो गया -1 मतलब रिडक्शन, और एक जगह पे क्लोरीन का +1 हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, यहाँ पे H2O2 है, ये क्या बना रहा है? 2H2O प्लस O2। ठीक है, ओके, तो इधर कितना है भाई साहब आपका? -1 पेरोक्साइड है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? -2, और यहाँ पे 0 है। तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 से -2 मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। दिस आल्सो इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना है? -1। इस -1 का कितना बन रहा है? -2, और ये -1 से ये क्या कितना बन रहा है? 0, तो ये बन रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्या दिस आल्सो इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस, दिस इज आल्सो अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेट्स कम टू दिस वन, KClO3। ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका O का कितना है भाई साहब? सॉरी Cl का। तो लेट्स से यहां पे अगर हमने Cl का मान लिया x, तो ये हो गया +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई बच्चा बड़ी? +5। ये हो गया +5, यहां पे हो गया आपका -1। ठीक है, इज देयर अ, तो देखो यहां पे +5 का क्या हो रहा है? -1, तो इसका क्या हो रहा है भाई साहब? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का उठाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का यहां पे कितना है बोलो? -2, और इधर कितना है? 0। तो -2 से 0 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो देखो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। देखिए यहां पे आपका बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्लोरीन का हो रहा है भाई साहब रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हो रहा है भाई साहब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड में ऐसा हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये हो जाएगा आपका डीकंपोजिशन। बाकी के 3 आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गए। मतलब एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का
भाई साहब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये वाला सेकंड वाला स्विच दे दो ना। हाँ ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो ये 3 आपके क्वालिफाई हो गए। तो लेट्स लुक एट दिस पीपल। चलिए देखते हैं, यहां पे देखो सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो 6NaOH, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2 इज हाउ मच? 0। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन NaClO3 कितना है भाई साहब? +5 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज -1। सो क्लोरीन का बच्चा पार्टी कितना हो रहा है? 0 से हो गया यहाँ पे +5 और यहाँ पे हो गया आपका -1। तो एक ही एलिमेंट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, NaOH प्लस Cl2, यहां पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है? NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना है? 0। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन कितना है भाई साहब? +1 -1। तो इस 0 का देखो एक जगह +1 और एक जगह -1, तो एक ही क्लोरीन का देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस इट इज। ठीक है, तो ये भी भाई साहब आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। क्लोरीन का देखो +1 और क्लोरीन का यहां पे क्या हो गया? -1। Thus, it is an example of disproportionation reaction. 2H2O है भाई साहब, 2H2O plus O2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O in H2O कितना है? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना है? 0। तो आप देखो भाई साहब H2O2 का क्या हो रहा है? O2 का इधर आ रहा है -1 से -2, which is basically an example of reduction, and -1 से 0 that is oxidation। ठीक है, thus it is an example of a disproportionation reaction। ठीक है, 2KClO3 है, ये 2KCl plus 3O2 बना रहा है। KCl है, Cl का वैसा +5 है, Cl माइनस और ये 0। ठीक है, सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम कंपाउंड अंडरगो। तो आप देखो यहां पे क्लोरीन का क्या हो रहा है? +5 से -1, तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 से 0, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम क्लोरेट के ही, पोटेशियम क्लोरेट सेम कंपाउंड है जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट दैट इज क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो व्हेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम compound are undergoing oxidation and reduction, it is called decomposition, and when the same element is undergoing oxidation and reduction, it is called disproportionation reaction। ठीक है, are we clear on this one? Okay, चलिए भाई साहब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, which is significance of n factor। n factor आप लोगों को समझ में आ गया क्या है? n factor की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एलिमेंट्स जो हैं आपके रिएक्टेंट्स में 1 2 3 जो भी हैं इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगा आपका एन फैक्टर। ठीक है, और एन फैक्टर हम बैलेंसिंग में करते हैं। ओके, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर कैन बी यूज्ड टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। आप देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़े थे। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आता है आपका एक परसेंटेज वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, याद कीजिए, वेट बाय वेट परसेंटेज, फिर आता है आपका मोलैलिटी, फिर आता है आपका मोलैरिटी, और जो सबसे डिफिकल्ट है वो है आपका नॉर्मैलिटी। पीपीएम भी है, पार्ट्स पर मिलियन, वो तो इजी है, लेकिन जो आपका डिफिकल्ट है वो है आपका नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी आपके किससे कंसर्न है? इक्विवेलेंट वेट से कंसर्न है। और इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? किसी भी कंपाउंड का मोलर मास अपॉन उसका एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग होता है। ठीक है, आपने देखो जैसे एसिड्स और बेसिस में देखा कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स बिकम द एन फैक्टर फॉर एन एसिड। सिमिलरली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, OH आयंस बिकम द एन फैक्टर फॉर अ बेस। ठीक है, यहां पे क्योंकि आपको एन फैक्टर निकालना आ गया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालना है तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ओके, तो इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हो जाएंगे आपके n। ठीक है, n इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। भाई साहब देखो मोलर मास है ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसको लिख लीजिए भाई साहब, प्लीज राइट दिस डाउन बच्चा पार्टी। तो इक्विवेलेंट वेट बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास
एक किसी कंपाउंड का अपॉन उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना अपने को आ गया है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो एन फैक्टर कैन बी, ओके, इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, एन इंटू एन फैक्टर, ठीक है। एन क्या है भाई साहब आपका नंबर ऑफ मोल्स, एन हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, और एन फैक्टर तो आपको निकालना आ गया है, ठीक है। एन फैक्टर कैन बी यूज टू फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, नॉर्मेलिटी हो जाएगी एन फैक्टर इंटू एम, एन फैक्टर इंटू एम, ठीक है भाई साहब। एम क्या है भाई साहब आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी, ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी, ये हो गया भाई साहब आपका एन फैक्टर, और ये हो गया आपका मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर भाई साहब वॉल्यूम लीटर्स में है और अगर मिलीलीटर्स में है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो इसको आप सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन भाई साहब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू ये नीचे रह गया VmL, ठीक है, और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। ये सब तो सर्टेन कैलकुलेशंस हैं, लेकिन यहां पे जो आपको समझना है वो है ये कि नॉर्मेलिटी किसी कंपाउंड की क्या होती है, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। वेयर m इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, n is the number of moles, v is the volume of the solution in liter, n factor is the n factor, ठीक है। nf is basically the n factor, ठीक है। तो आपके इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट्स हमेशा होंगे n इंटू एन फैक्टर। n होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स और n फैक्टर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। nf is an acid, it has an immense importance in redox titrations। ये वाले भाई साहब, ये एक, ये दो और ये तीन, ये प्लीज लिख लीजिए, और ये वाले दो फॉर्मूले फटाफट से भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशंस बच्चा बाटी। इन इस तरह के जितने कैलकुलेशंस करेंगे भाई साहब, आपका फिजिकल केमिस्ट्री उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। केमिस्ट्री हैज 3 सब डिविजन्स, फिजिकल आपका भाई साहब है एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस भर भर के हैं, और ये कैलकुलेशंस एकदम स्टैंडर्ड, एकदम जो बेसिक है उसके ऊपर है, ये आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। यहां पे तो आप एनकाउंटर करेंगे, प्लस आप 12th में 2 चैप्टर्स और पढ़ेंगे जो सॉल्यूशंस पे है, और एक है भाई साहब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे भी ये काफी ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। एन फैक्टर, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब बार बार आते ही रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है अगर आप, तो इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपके गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स टाइट्रेशंस मतलब क्या होते हैं भाई साहब, जब आप एक ऐसा रिएक्शन करवा रहे हैं जहां पे आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जैसे आपने देखा, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट को आपने देखो, उसको डाला और उसको घुमाते रहे जब तक वो डीकलराइज नहीं हो गया, तो मतलब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो पूरा यूज हो चुका है, इसका मतलब वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टाइट्रेशन, दिस इज नोन एज टाइट्रेशन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये लिख लिया है सब लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए भाई साहब, इस सवाल उठाते हैं अपन, ठीक है। यहां पे आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा, देखो यहां पे बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3। Na2S2O3 का भाई साहब इक्विवेलेंट वेट इन द गिवन रिएक्शन, मोलर मास दिया हुआ है Na2S2O3 का कितना है m,
ठीक है। ओके, रिएक्शन क्या है भाई साहब, देखिए यहाँ पे Na2S2O3, इसका भाई साहब क्या बन रहा है, Na2S4O6, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि भाई साहब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास या मोलर वेट, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या, एन फैक्टर। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। इसको उठाते हैं भाई साहब, यहां पे कितना हो जाएगा, +1 इसका, -2 इसका, लेट से x इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका भाई साहब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई कितनी, +2, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +2, ठीक है। ये हो गया आपका +2, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ये +1, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, इसका अपन ने x ले लिया लेट से, और ये -2 है, तो 2 इंटू +1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब 4x का वैल्यू कितना हो गया, 10। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, so that will be how much, 2.5, 2.5, x की वैल्यू 2.5 हो गई। तो यहां पे इसका कितना हो गया भाई साहब, 2.5, ठीक है। n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बच्चा बाडी, n फैक्टर भाई साहब पहले देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा वाले कितना हो जाएगा बोलो, 2.5 -2 दैट इज हाउ मच, 0.5। तो n फैक्टर ऑफ Na2S2O3 यहां पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई साहब, 2, ठीक है। 2 किसके, सल्फर के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना दिख रहा है आपको, 0.5। तो 2 इंटू 0.5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। क्या पूछा है आपको यहाँ पे, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना दिया हुआ यहाँ पे, m अपॉन एन फैक्टर, तो ये हो गया आपका m, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये एन फैक्टर कैसे निकाला इसका, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर इसका एन फैक्टर पूछा जाए तो प्रोडक्ट का एन फैक्टर कितना होगा, पूछा नहीं है यहां पे, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट के, 2, और कितना चेंज हो रहा है, 0.5 है कि नहीं, सॉरी 4 इंटू 0.5। तो अगर मेरे को यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ Na2S4O6 ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0.5, सो दैट विल बी 2। तो प्रोडक्ट का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट इज 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। हालांकि इसमें से हमको कोई मतलब नहीं है सवाल में, इस सवाल में आपको पूछा है Na2S2O3 का कितना है भाई साहब, इस सवाल में आपको पूछा है Na2S2O3 का कितना है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। अरे बाबा बोला तो ओके, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देख लो भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आया, +2 किसका, S का, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S, ये सब की जरूरत नहीं है फिलहाल इस सवाल में, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5, एंड एन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 दैट इज 2, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना आया हुआ है आपका भाई साहब 1, और एन फैक्टर कितना आया है 1, तो आपका भाई साहब हो गया m। Na2S2O3 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, m। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब इसको तो करना पड़ेगा ना, बिना किए कैसे भाई साहब आगे बढ़ेंगे जीवन में। चलिए इसको लिखिए फटाक से, यहां पे आपको मोलर मास KMnO4 का दिया हुआ है इज m, द मोलर मास ऑफ KMnO4 इज m, ठीक है। इट इज चेंजिंग इनटू Mn2 प्लस बच्चा बॉडी। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन द गिवन रिएक्शन इफ द मोलर मास इज m। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, फटाक से करना है भाई साहब।
डन हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं भाई साहब, KMnO4 है, ये चेंज होकर क्या हो रहा है Mn2 प्लस। ठीक है, कोई बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है। यहाँ पे लेट्स से अगर इसको x माना हमने, 7 होएगा। देखो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, +7। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, बेझिझक आप वैसा बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का 7 होगा। फिर भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1 + x + 4 × -2, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये हो गया x + 1 - 8 = 0। x - 7 की वैल्यू हो गई 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +7। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +7, और यहाँ पे कितनी हो गई +2। ठीक है, सो आपका भाई साहब n फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम और n फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, KMnO4 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई साहब इसके 1, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो 2 - 7, ऐसा मॉड में है ना। तो ये हो गया आपका 1 × -5 मॉड, दैट विल बी 1 × 5, तो ये हो गया भाई साहब 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 × 5, तो ये हो गया आपका n फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज बेसिकली 5। तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 5, है ना, मोलर मास अपॉन 5। अच्छा, क्या इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होगा? आपने देखो पोटेशियम परमैग्नेट का देखा था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में कुछ और होता है, बेसिक मीडियम में कुछ और होता है, और न्यूट्रल मीडियम में कुछ और होता है। क्या निमोनिक था इसका, बैन 153 कि 135, 153 था। ठीक है, बैन 153 था, बैन 153। ठीक है, बेसिक मीडियम में इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से चेंज हो रहा है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से चेंज हो रहा है, और न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैग्नेट का भाई साहब 3 से चेंज हो रहा है, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बैन 153। आप देखो भाई साहब यहां पे इसका मतलब तो n फैक्टर भी चेंज होगा, है कि नहीं? भले ही सब में आपका स्टार्टिंग इनिशियल +7 है और एक ही एटम है, लेकिन n फैक्टर चेंज होगा। और अगर n फैक्टर चेंज होगा तो क्या इक्विवेलेंट वेट चेंज होगा? होगा भाई साहब। मोलर मास सेम है लेकिन n फैक्टर आपका चेंज हो रहा है। तो कभी कभी आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करता है किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हियर पोटेशियम परमैग्नेट में इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करेगा कि वेदर द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड ऑन इन एन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, और न्यूट्रलाइज और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन बोलेंगे, स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो KMnO4 भाई साहब m/5। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SnO2 इफ द मोलर मास ऑफ SnO2 इज स्टेनस ऑक्साइड, मतलब टिन ऑक्साइड है ये। चलिए भाई साहब इसको फटाक से करना है, एकदम आसान सवाल है, क्विक क्विक। कौन? साहिल मुनकर। साहिल मुनकर, स्मिथ मात्रे, और कौन? अनन्या।
और बस ना। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SnO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। SnO2 का भाई साहब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा शर्मा जी? SnO2 सॉरी, यहां पे भाई साहब SnO, दैट इज SnO, और ये बना रहा है क्या भाई साहब आपका SnO2, ठीक है। इसको अगर x मान लिया तो ऑब्वियसली x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसका तो माइनस टू ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई +2, तो ये हो गया आपका +2। यहाँ पे अगर इसको x माना तो x, और ये हो गया आपका -2 है ना, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +4, ठीक है, +4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ये हो गया आपका 4 - 2, तो ये हो गया 2, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो आपका भाई साहब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, ठीक है, 4 - 2, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो? एन फैक्टर 1 एटम इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज दैट इज 2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई साहब? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास है m/2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? m/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑन पार्टम? ओके ओके ओके, m/2 हो गया। चलिए भाई साहब इसका क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। ऑप्शन वाला सवाल है, जल्दी से करना है, क्विकेस्ट, जल्दी से फटाक से। क्यूप्रस सल्फाइड है Cu2S is converted into Cu2 plus and SO2, the equivalent weight of Cu2S will be, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास m मान लो भाई साहब, किसका? Cu2S का। चलिए फटाफट करना भाई साहब, क्विक जल्दी से। डन डन डन, ठीक है। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? Cu2S ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu2 प्लस, हाँ हो गया सॉल्व हो गया, हाँ हाँ, Cu2 प्लस प्लस SO2, ठीक है, Cu2 प्लस और SO2, ठीक है। ओके, यहां पे भाई साहब सल्फर किसके ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन के ग्रुप में। -2 होता है ऑक्सीजन का, तो सल्फर का भी -2 हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब +2, ठीक है। ओके, सॉरी +2 नहीं होगा भाई साहब, +2 नहीं होगा, ठीक है। चल लेट्स से हमने अगर इसको x माना तो 2 × x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? +1, तो कॉपर का भाई साहब कितना हो गया? +1। यहाँ पे कितना है भाई साहब? +2, ठीक है। ओके, तो कॉपर का भाई साहब यहाँ पे कितना हो रहा है? तो आपका n फैक्टर कितना हो जाएगा? n फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, कितने हैं? 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो ये आपका मॉड में 2 - 1, ठीक है। सो 2 × 1 मॉड ऑफ 1, तो दैट विल बी बेसिकली 2, ठीक है। n फैक्टर हो गया ये, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S ये कितना हो जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, that is how much molar mass upon n factor, that is 2, m/2। so ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। भाई साहब गड़बड़ हो गया है हमसे, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वही मैं सोचू इतना आसान सवाल तो नहीं होना चाहिए था। ओके तो भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है देखो, Cu2S है, उसका बन रहा है Cu2 प्लस प्लस SO2। हमने S को तो कंसीडर किया ही नहीं है यहाँ पे। चलिए यहां पे आपका भाई साहब कितना है, -2 है, और अपने यहाँ पे फाइंड किया, इसका +1 आ रहा है, इसका आ रहा है +2। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हमने S का मान लिया SO2 में, यहाँ पे भाई साहब लेट्स से X है, तो X + 2 × -2 इज इक्वल टू 0, X - 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, +4। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, +1 का +2 क्या है, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, और -2 का +4 क्या है ये भाई साहब, ऑक्सीडेशन। दोनों भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल एन फैक्टर मतलब एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 1, ऑक्सीडेशन भाई साहब 1 प्लस एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस 2। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 1, यहां भाई साहब इसका कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 2, तो ये हो गया आपका 2 इनटू भाई साहब मॉड ऑफ 2 - 1 प्लस एन फैक्टर आपका भाई साहब यहां पे कितना है, एटम्स कितने हैं, 1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 - -2। ठीक है, सो दैट विल बी 2 × 1 + 1 × 2, सो दैट विल बी 2 + 2, दैट इज हाउ मच, 4। ये हो गया आपका टोटल एन फैक्टर। हाँ 4 + 2 6 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, 6। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया भाई साहब आपका 6। ठीक है, 1 × 6, तो ये हो गया 2 × 6, 2 + 6 दैट इज 8। ठीक है, ओके, तो भाई साहब इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर मास को तो हमने m माना हुआ है, यहाँ पे अपॉन 8। ठीक है, सो दैट विल बी द केस। यहाँ पे भाई साहब दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, m अपॉन 8। चलिए भाई साहब इसको करना है, चलो भाई साहब फटाक से, एकदम फटाक से करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। सल्फाइड आयन मतलब ये सल्फाइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, S2- आपका सल्फाइड आयन है, SO4 2- आपका सल्फेट आयन है। ठीक है, डन 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 हो गया। ओके, तो देख लो भाई साहब यहाँ पे क्या है, सृष्टि कुमारी ये कितना हो जाएगा बोलो, S2- है, और ये हो गया SO4 2-। यहाँ पे सल्फेट आयन का कितना होगा, सल्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, -2, 2- है ना, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर x मान लिया इसको, तो इसका तो भाई साहब x है, इसका -2 है। ठीक है, x + -2 × 4 है ना, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इस आयन का कितना है, -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका x -8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू हो गई -2 + 8 दैट इज
+6, तो यहां पे भाई साहब हो गया आपका +6, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। द इक्वलेंट वेट, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर n फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2 इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 6 माइनस -2। समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां पे 6 है और यहां पे -2 है, तो 6 माइनस -2, तो दैट इज 2 इंटू 6 + 2 दैट इज 8, तो ये हो गया आपका 16। n फैक्टर भाई साहब कितना हो गया, 16। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फाइड आयन कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब आपका, हाँ अरे हाँ एक ही एटम है ना, सॉरी, यस इज करेक्ट, एक ही एटम है तो ये 1 होगा ना, 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू 8, तो ये 8 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब, एटॉमिक वेट कितना है, 32, और भाई साहब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 32 अपॉन n फैक्टर दैट इज 8, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ग्राम का है, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट से, ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब ना, तो यही चाहिए, देखते हैं 4 ग्राम पर इक्विवेलेंट, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, 4 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब ये वाला करना है। सवाल दिया हुआ यहां पे, इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट्स एज फॉलोज। तो भाई साहब पोटेशियम पर मैग्नेट का इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, 2KMnO4 प्लस 2KOH K2MnO4 प्लस H2 प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। एक्चुअली ये वाला जो ऑक्सीजन है वो जाएगा किसके पास, जिसके साथ पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन, तो ये वाला ऑक्सीजन उसको सप्लाई हो जाएगा, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा सा याद करो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, बैन 153, बेसिक में कितना चेंज होता है 1, चाहे तो अभी प्रूव करके देख लो। देखो तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट का भाई साहब याद रखिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का निमोनिक है क्या, बैन 153, मतलब बेसिक मीडियम में 1 होगा, एसिडिक मीडियम में 5 होगा, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में 3 होगा, ठीक है, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन। यहां पे भाई साहब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, बेस है, तो आइडियली तुम्हारा कितना चेंज होना चाहिए, बेसिक में 1 चेंज होना चाहिए, चाहे तो करके देख लो। यहां पे देखो KMnO4 का भाई साहब क्या बन रहा है, K2MnO4, ठीक है, यहां पे बोलो इसका कितना +1, इसका कितना -2, इसका कितना +1, इसका कितना -2, यहां पे हो गया आपका लेट्स से x, तो 1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे x + 1 - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई +7, ठीक है, यहां पे 2 × 1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, ठीक है, तो ये हो गया +7, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका +7 और ये हो गया आपका +6, +7 और +6, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो गया आपका +7 और ये हो गया आपका +6, ठीक है, +7 है +6 है, कितना चेंज हो रहा है देखो 1, और देखो यहां पे भी वही है 1, बेसिक मीडियम में कितना ऑक्सीडेशन चेंज है भाई साहब 1, ठीक है, ओके, खैर यहां पे आपका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है आपका 1 हो गया, खैर इट्स इक्विवेलेंट वेट, तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो अभी आप n फैक्टर निकाल लो भाई साहब, n फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं भाई साहब 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो जाएगा 6 - 7, तो दैट विल बी 1 इंटू मॉड ऑफ -1, दैट विल बी 1 इंटू 1, दैट विल बी 1, तो ये हो गया आपका n फैक्टर, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब इसका, अरे यार यहाँ पे तो मैग्नीज का मेरे को मालूम ही नहीं कितना है, 39 पोटेशियम का हो गया, चलिए कर लेते हैं, तो आपका इक्विवेलेंट वेट भाई साहब कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन
अपॉन भाई साहब कितना 1, मतलब इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4। तो भाई साहब आपका KMnO4 का कितना हो जाएगा 1 इंटू 39, मैग्नीज का कितना है भाई साहब, एक मिनट। हाँ 25 दिखा रहा है, 25, तो 1 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 16, ठीक है। सो दिस विल बी 39 है पोटेशियम का वेट, ठीक है। मैग्नीज का हो गया भाई साहब 25 प्लस 4 इंटू 16 दैट इज 64, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 3 प्लस 1 4, 5 6, 6 प्लस 6 12। कौचो नहीं है भाई साहब। हाँ किसका? नहीं, यहां पे मेरे को देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का एक मिनट। हाँ यार, पोटेशियम का कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। हाँ मेरा ये गड़बड़ हुआ है, मोलर मास 158 है यार, मैंगनीज का तो 25 दिखा रहा है, पता नहीं क्या। बाकी सब ठीक है, देखो एन फैक्टर आपका 1 ही आ रहा है, वो निकाल कर मोलर मास का 158 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट है। ओके हाँ नहीं नहीं, एम का मैंगनीज है, मैंगनीज इज डिफरेंट। हाँ मैंगनीज पता नहीं, हाँ मैंने वो ले लिया 25। ठीक है चलिए, ये वाला करना है भाई साहब। मैग्नीज का यार 25 क्यों दिखा रहा है, 25 ही दिखा रहा है ये तो यार, कैसे हुआ? ठीक है देखते हैं। चलिए वैसे वैसे करना है फटाफट। अभी आप बोलोगे मोहर सॉल्ट क्या होता है ना? ओके, मोहर सॉल्ट ये होता है भाई साहब आपका एक्चुअली फेरस, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। तो फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा आपका NH4 2SO4 इंटू 6H2O, ये होता है आपका मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ M मॉलिक्यूलर वेट है, समझ लो मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट है, और आप इसका टाइट्रेशन करा रहे हो किससे? पोटेशियम पर मैग्नेट से। ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट इन टाइट्रेशन विद KMnO4 इज हाउ मच? इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा?
देखो भाई साहब मोहर सॉल्ट है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, विल दिस बी बेसिक? भाई साहब मेटल है ना, क्या ये बेसिक होगा? और पोटेशियम पर मैग्नेट का बेसिक में कितना चेंज होता है? 1, ठीक है भाई। बैन 153 अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर हम बैन 153 को पोटेशियम पर मैग्नेट में अप्लाई कर रहे हैं तो भाई साहब बेसिक का कितना चेंज होता है? 1, ठीक है। तो एन, तो आपका भाई साहब बेसिक का 1 चेंज होता है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का? एन फैक्टर 1, एक एटम, वही एक एटम इनटू भाई साहब 1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। एन फैक्टर हो गया आपका 1। अभी ध्यान दो यहां पे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अभी आपने पढ़ा क्या होता है भाई साहब, आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे? 1, है कि नहीं? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, देखो 1 इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल ऑलवेज रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट, कोई भी, ठीक है। तो आपका भाई साहब मोहर सॉल्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? m/1 आ जाएगा। लेट्स चेक दिस आउट, ठीक है। एक्चुअली में इक्विवेलेंट का यही कमाल है, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट विद द फार्मूला, ये फार्मूला है, लेकिन ये लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है। इसको भाई साहब कुछ देखो, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद मोहर सॉल्ट रिजल्टिंग इन द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी भाई साहब यहां पे हम क्यों Fe में जा रहे हैं? जो इसका देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसको यहां पे जो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया तुम्हें वो ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अभी जैसे समझो कोई आपका एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है B, ये दोनों मिलाकर लेट्स से C बना रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A विल ऑलवेज बी रिएक्टिंग विद द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B, ठीक है। A के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे B के भी उतने ही इक्विवेलेंट्स होंगे। अभी आपने पढ़ा इक्विवेलेंट्स क्या होता है? N इंटू एन फैक्टर। N भाई साहब 1 है, किसका? KMnO4 का। देखो मोहर सॉल्ट का अपन कुछ कर नहीं सकते, मोहर सॉल्ट है प्लस यहां पे KMnO4 है। अपन ने भाई साहब इसका एन फैक्टर निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए इसके? 1, है ना। हम क्यों बोल रहे हैं कि इसका भाई साहब एन फैक्टर 1 है? क्योंकि ये मोहर सॉल्ट बेसिकली बेसिक है, बेसिक है भाई साहब। क्यों बेसिक है? क्योंकि इसमें सब मेटल सॉल्ट्स है ना, ये देखो ये सारे क्या है? मेटल सॉल्ट है। FeSO4, NH4 2SO4, ये सारे आपके मेटल सॉल्ट्स ही तो हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? बेसिक। और अपन ने देखा है कि भाई साहब एज पर बैन 153 फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट, whenever the reaction is happening in a basic medium, हेलो ठीक है। ठीक है भाई साहब, ओके। तो यहां पे आपका पोटेशियम पर मैग्नेट के हिसाब से कितना हो गया? 1, चले। तो आपका अगर इसका 1 हो गया तो इसका भी 1 हो जाएगा, ओके। सो एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट इज रिएक्टिंग विद बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भाई साहब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 है, ठीक है। सो FeSO4 इंटू NH4 2SO4 इंटू H2O, ठीक है। आपका बैन 153 के हिसाब से आपका भाई साहब बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है। सो अगर पोटेशियम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कितना हो जाएगा? 1। आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 1, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसका 1 हो गया, तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट्स विल आल्सो बी 1। तो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 हो गया तो मोहर सॉल्ट का भाई साहब, मोहर सॉल्ट का आपका ये कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, तो दैट विल बी m/1, ठीक है। ये आपका m/1 हो जाएगा। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन फैक्टर, चलिए फटाफट करना है भाई साहब।
चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। देखो मैंने आपको क्या बोला था, एन फैक्टर नॉर्मैलिटी के साथ क्या है रिलेशनशिप, बताइए नॉर्मैलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू, नहीं अगर ओके देखो यहां पे आपको दिया हुआ है H2O2 है, H2O2 है 400 मिलीलीटर ऑफ X, ये दिया नहीं हुआ है, X नॉर्मैलिटी है इसकी, ठीक है X नॉर्मैलिटी है, प्लस यहां पे कितना है भाई साहब KMNO4 ये कितना हो जाएगा 400 मिलीलीटर ऑफ 0.5 N, ठीक है 400 मिलीमीटर ऑफ X नॉर्मैलिटी ऑफ H2O2 रिएक्ट्स विद 400 मिलीमीटर ऑफ 0.5 नॉर्मैलिटी ऑफ KMNO4, ठीक है फाइंड X, आपको X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे आप बताइए भाई साहब, देयरफॉर मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 400 इंटू एक्स, इसको अपन ऐसे बोलेंगे मिली इक्विवेलेंस, ठीक है एक्स, और आपका मिली इक्विवेलेंस, क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे मिलीलीटर्स में दिया हुआ, इसलिए अगर यहाँ पे भाई साहब लीटर्स में दिया होता था तो आप भाई साहब बोलते थे ग्राम इक्विवेलेंट। देखो भाई साहब नॉर्मैलिटी क्या है, देखो समझो नॉर्मैलिटी क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम है ना भाई साहब। अगर यही वॉल्यूम भाई साहब आपका लीटर में दिया है और अगर ये वॉल्यूम आपका भाई साहब मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा मिलीलीटर इंटू 1000, ठीक है क्लियर है नॉर्मैलिटी, क्या ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर भाई साहब इक्विवेलेंट हो गया ये, और अगर समझ लो मिली इक्विवेलेंस लिखना है तुमको, अगर ये 1000 लिखना है, ठीक है, तो तुम यहां पे क्या लिख सकते हो नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस, इसको अपन बोलेंगे मिली इक्विवेलेंस, ठीक है ओके। तो आपने देखा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे वाले 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं इसका इतना मिली इक्विवेलेंट विल रिएक्ट विद द सेम मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMNO4, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMNO4 कितना हो जाएगा बोलो, KMNO4 विल बी इक्वल टू 400 इंटू 0.5, 400 इंटू 0.5, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं भाई साहब मिली इक्विवेलेंस, ठीक है, आपका यहां पे भाई साहब रिक्वायर्ड कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है भाई साहब, कंप्लीटली रिएक्ट मतलब मिली इक्विवेलेंस, सिंस हम यहां पे बोल सकते हैं सिंस रिएक्शन इज कंप्लीट, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMNO4, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 कितना हो गया 400 इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 400 इंटू 0.5, ये कैंसिलम एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0.5, सो आपका H2O2 का कितना इक्विवेलेंस है 0.5, दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके अरे बाबा ओके चलो भाई साहब 0.5 n, सॉरी मैं 0.5 n लिखना भूल गया, सो इट विल बी n, ठीक है क्लियर है भाई साहब, क्लियर ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, the number of moles of potassium per magnet that will be needed to react completely, देखो ध्यान से फिर से,
हमको ना भाई साहब यहाँ पे फेरस सल्फेट से फेरस ऑक्सलेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं है, मतलब इसको जरूरत नहीं है इस कैलकुलेशन में। फेरस ऑक्सलेट के साथ भाई साहब एसिडिक सोल्यूशन में रिएक्ट कर रहा है क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट। फिर से याद कीजिए भाई साहब, बैन 153 किसके लिए भाई साहब, पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में भाई साहब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn कितना है 5, ठीक है, ठीक है। तो आपका भाई साहब एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब 1 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एन एसिडिक सोल्यूशन। फेरस ऑक्सलेट है भाई साहब, फेरस ऑक्सलेट, ठीक है, इन एसिडिक सोल्यूशन कितना हो जाएगा, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मालूम है, ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट दैट विल बी नीडेड, यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट है, एन फैक्टर इसका तुमको मालूम है राइट, पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट का भाई साहब एन फैक्टर तुमको मालूम है 5 है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5 हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए ये। ओके, अभी इतने ही भाई साहब किसके होंगे, फेरस ऑक्सलेट के होंगे, द सेम विल बी फॉर फेरस ऑक्सलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। फेरस ऑक्सलेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे देखो 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, इनटू इट्स एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर भाई साहब फेरस ऑक्सलेट का, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, एक मिनट, तो देखो एक्चुअली फेरस ऑक्सलेट, मैं यही भूल गया था आपका, Fe2C2O4 है, देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक रिएक्शन है, ठीक है, ऑब्वियसली इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन फेरस का देखो इसको ऐसे समझो, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखा भाई साहब कितना चेंज हुआ है, +5, मतलब आपका 7 से यहाँ पे कितना हुआ है, मतलब 7 से गिरा है, ठीक है, +5 का चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा। फेरस क्या है, फेरस ऑक्सलेट है, FeC2O4 है, फेरस का क्या बनेगा, फेरिक। मैं इसका इतने बड़े का एक कंडेंस फॉर्मेट आपको दे दूं, कंडेंस फॉर्मेट, ठीक है, जो आप, क्योंकि ये लंबा चौड़ा भाई साहब, देखो आपने को पहले तो बैलेंसिंग नहीं करनी है इसमें, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करनी है, तो आपका यहां पे क्या है, देखो एक मिनट, तो भाई साहब पहली बात तो यहां पे बैलेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहां पे आपका देखो क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट है और फेरस ऑक्सलेट है, फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 होता है, ठीक है, फेरस ऑक्सलेट। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो भी चलेगा, मामला मुद्दा क्या है, यहां पे फेरस है और ये क्या है आपका पोटेशियम परमैग्नेट है, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। और आपको यहाँ पे और क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये लंबा चौड़ा इक्वेशन अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट इन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। ये भाई साहब किसमें है, एसिडिक सोल्यूशन में। पोटेशियम परमैग्नेट भाई साहब क्या है, एसिडिक सोल्यूशन में है। तो आपको मालूम है कि भाई साहब BAN 153 के शहद अगर ये एसिडिक सोल्यूशन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 5। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, देखो KMnO4 का यहां पे N का +7 है और यहां पे क्या बनाएंगे आप, N का कितना हो जाएगा बोलो, आपका 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5 है, तो +7 का यहाँ पे +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो आप ये लिख सकते हैं और भाई साहब यहाँ पे फेरस, फेरस का आप क्या लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, फेरस बोल ही रहे हैं वहां पे। फेरस मतलब क्या हो जाएगा +2, ठीक है, तो Fe2+ होगा ये, और यहां पे क्या बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर क्या हो जाएगा Fe3+। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही मतलब है आपको। दिस इज ऑल दैट, इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड दिस, इसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल दैट यू नीड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है सारी चीजों को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं भाई साहब अभी हम पोटेशियम पर मैग्नेट में। पोटेशियम पर मैग्नेट में हमको मालूम है भाई साहब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1 इंटू आपका भाई साहब कितना ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है 2 - 7। सो ऑब्वियसली भाई साहब तो हम विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते हैं भाई साहब 5। ठीक है, तो 1 × 5 दैट इज भाई साहब 5। दिस इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई साहब 1। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1 × 5, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, आर वी क्लियर? अभी हम आते हैं भाई साहब फेरस में। ठीक है, तो फेरस ऑक्सिलेट FeC2O4 अगर आप जानते हैं तो ऐसे लिखिए, नहीं जानते हैं तो फेरस ऑक्सिलेट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम भाई साहब फेरस ऑक्सिलेट, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, अभी देखो यहां पे दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 1। ठीक है, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम, एन फैक्टर मालूम है। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 बी इक्वल टू n। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 क्या होता है भाई साहब, इक्विवेलेंट आपको मालूम होता है क्या होता है, n × NF होता है, तो यहां पे हो गया आपका n × 5। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, यहां पे n फैक्टर भाई साहब कितना हो जाएगा, अगेन यहां पे आपको n फैक्टर, व्हाट इज द चेंज, आपका भाई साहब n फैक्टर है 1 × आपका कितना चेंज हुआ है, हाउ मच इज द चेंज, फेरस से फेरिक मतलब 3 से -2, सो ये हो गया 1 × 1 दैट इज 1, ये हो गया आपका n फैक्टर। और यहां पे मोल्स आपके कितने दिए हुए, गिवन नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कितने हैं 1, देखो भाई साहब गिवन दिया हुआ है, यहां पे सवाल में गिवन दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में भाई साहब यहां पे दिया हुआ है विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो भाई साहब यहां पे हो गया आपका 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट दैट इज n = 1। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, तो यहां पे भाई साहब इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सिलेट ये कितना हो जाएगा भाई साहब, n × NF, इसका n कितना है 1, NF की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, सो आपका देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। ठीक है, तो ये हो गया n × 5 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, हम 1/5। हैं ओहो भाई साहब, फेरस ऑक्सिलेट का बन रहा है भाई साहब फेरस सल्फेट। ओके, यहां पे गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ यहां पे ये है कि फेरस ऑक्सिलेट का बन रहा है भाई साहब फेरस ऑक्सिलेट FeC2O4, इसका भाई साहब एक बन रहा है फेरिक दैट इज Fe3+, और इस कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपका किस तरीके का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक का भाई साहब +2 था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन गया +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ पे कितना है +2। ठीक है, प्लस आपका 2 × x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी
2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6/2 दैट इज +3। तो यहाँ पे हो गया इसका +3। इधर आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा x और ये हो गया -2। x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब +4। तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब +4। ठीक है, सो इसका भी देखो +3 से कितना बड़ा है +4 बड़ा है, और इसका भी भाई साहब कितना बड़ा है +3। तो आपका देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़ा है अपन ने कि अगर एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो जाएगा, टोटल एन फैक्टर विल बी हाउ मच, इसका कितना एटम है 1। ठीक है, 1 इंटू भाई साहब यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है 3 - 2 आपका हो गया। ठीक है, हम बोले ना ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर 1, एन फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, मतलब आयरन का प्लस एन फैक्टर ऑफ 2, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे 2 एटम्स है, 2 एटम्स। अगेन चेंज कितना है आपका यहाँ पे 4 से 3, तो 4 - 3, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 1 × 1 + 2 × 1, तो ये हो गया आपका 1 + 2 दैट इज 3। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ओके, तो अपन ने देखा भाई साहब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट FeC2O4। ठीक है, FeC2O4। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब हो जाएगा N × NF ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विल बी इक्वल टू, लेट्स से हमने इसको N डैश बोला, इनटू NF डैश ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे तो आपको मालूम नहीं है N फैक्टर कितना निकला है इसका 1 इज इक्वल टू N डैश, इसका कितना दिया हुआ आपको 1 मोल दिया हुआ है सवाल में, और N फैक्टर आपने इसका कितना निकाला NF डैश दैट इज 3। ठीक है, सो आपका N विल बी नहीं सॉरी N फैक्टर इसका 5 निकला था ना, इसका भाई साहब पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो N × 5 विल बी इक्वल टू 1 × 3, सो देयरफॉर N विल बी इक्वल टू 3/5। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विल बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक्चुअली में ना यहाँ पे देखो ये जो बैलेंसिंग भी हुई है ना, ये बैलेंसिंग भी बिल्कुल वैसे ही हुई है। ठीक है, 3/5 के हिसाब से ही हुई है। यहाँ पे देखो आपका कितना था +2, किसका आयरन का +2, यहाँ पे चेंज होकर क्या हुआ है +3। ठीक है, कार्बन का यहाँ पे कितना निकला था +3 और यहाँ पे कितना था +4। ठीक है, सो ऑल, तो यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे +7 का क्या बना है +2, सो एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 विल बी 1 + 1 × 2 दैट इज 3। एन फैक्टर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में अपने को मालूम है कितना है 5 है। इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो N × N फैक्टर ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू N × N फैक्टर ऑफ FeC2O4। ठीक है, तो N × N फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना आया था 5। N यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब 1 मोल है। ठीक है, विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो ऑब्वियसली N की वैल्यू हो जाएगी 1। N फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट ये आपको दिया हुआ है भाई साहब, कितना आपने कैलकुलेट किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड किए। देखो we know that for a compound redox reaction or basically what type of reaction or decomposition reaction। ठीक है, तो आपका क्या है कंपाउंड redox reaction में n फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन 1, n फैक्टर ऑक्सीडेशन 2, तो दोनों का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है +2 से +3 बढ़ा है, एटम कितने हैं 1 इंटू आपके मॉड में 3 - 2, तो ये हो गया 1 × 1, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 सॉरी n फैक्टर 1। n फैक्टर 2 क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भाई साहब कितना है 3 है, तो 4 - 3। ठीक है, तो 1 × 2, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 3। ठीक है, क्लियर है। N × N फैक्टर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विल बी N × N फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो N फैक्टर ऑफ KMnO4 हो गया आपका 3/5। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब आसान सवाल है ये। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके भाई साहब पोटेशियम पर मैग्नेट के
आपको कैलकुलेट करने हैं, मतलब ये आपको नहीं मालूम है। रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम, अगेन एसिडिक मीडियम में भाई साहब आपको मालूम है, ठीक है, एज पर बैन 153, एज पर बैन 153 फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक मीडियम में भाई साहब एन फैक्टर कितना है, 5 है भाई साहब, ठीक है, किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में कितना है, 5, ठीक है। रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 5 मोल्स, तो आपका भाई साहब H3PO2 है भाई साहब, इसका क्या हो रहा है, H3PO4। अभी आप भाई साहब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आपने x माना, यहाँ पे तो ये +1 होगा, ये -2 होगा, यहाँ पे भाई साहब आपने x माना, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 × 1 + x + 2 × -2 = 0, that gives you 3 + x - 4 = 0, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी +1, ये हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई साहब, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 × 1 + x + 4 × -2 = 0, तो ये हो गया 3 + x - 8 = 0, तो यहाँ पे हो गया x - 5 = 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +5, तो x की वैल्यू बच्चा पार्टी यहाँ पे हो गई +5, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, बोलो n फैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा, कितने एटम्स हैं, 1, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो रहा है, मॉड में ले लो 5 - 1, तो 1 × 4 दैट इज 4, ठीक है, ओके। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसका n कितना है, तो देखो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 will be equal to equivalence of H3PO2, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स इज टू इसका n फैक्टर, इसका नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका n फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नहीं मालूम है हमको, KMnO4 का वही निकालना है, और यहाँ पे n फैक्टर कितना है, 5, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, यहाँ पे n डैश की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू यहाँ पे n फैक्टर इसका कितना आया है भाई साहब, n फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये है आपका भाई साहब 5 इंटू n फैक्टर इसका कितना आया भाई साहब, 4, ठीक है, 4, ये कैंसिल, तो n की वैल्यू हो गई 4। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स of KMnO4 required is equal to 4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ओके, लेट्स लुक एट दिस हियर, सो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड इज 4, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं।